Hello everyone, this is पूजा पोद्दार and welcome back to our channel पोद्दार गर्ल ड्रीम हब। दोस्तों, आज का ये वीडियो उस क्वेश्चन का पार्ट 2 है जिससे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। हमारा क्वेश्चन था वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन का वर्णन करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे मुझे भी सपोर्ट मिलता है। और अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अपना वीडियो वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन को दर्शाने के लिए हमारा अगला बिंदु है खान पान और मकान। दोस्तों, हुआ क्या करता था, पूर्व वैदिक आर्यों का खान पान सादा था। भोजन में रोटी, दूध, घी एवं मांस की प्रधानता थी। वे बहुत सारी शाक सब्जियों का सेवन भी करते थे। वैदिक सभ्यता के लोग सोमरस तथा सुरा के भी शौकीन थे, किंतु ब्राह्मणों ने इनके पीने पर नियंत्रण लगा रखा था। जल पीने के लिए नदियों तथा कुओं का शुद्ध जल काम में लाया जाता था। आर्यों के मकान लकड़ी के नरकट के बने होते थे। घर के दूसरे हिस्से में एक पशुशाला भी बनाई जाती थी। हर घर में एक अग्निकुंड होता था जिसमें आग बराबर जलती थी। मकान में एक दालान भी होता था। तो इस तरह के आर्यों के मकान और खान पान हुआ करता था। तो चलिए अब हम लोग अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है हमारा वस्त्र आभूषण। आर्य अपनी वेशभूषा पर विशेष ध्यान देते थे। इस सभ्यता के लोग 3 तरह के वस्त्र धारण करते थे। नेवीवास और अधिवास इनमें प्रमुख हुआ करते थे। वस्त्रों के अंदर पहने जाने वाले वस्त्रों को नीची कहा जाता था तथा ऊपरी वस्त्रों को वास या अधिवास कहते थे। प्रायः ऊनी और सूती कपड़ों के वस्त्र बनाए जाते थे। अमीर व्यक्तियों के वस्त्रों पर सोने की जड़ी का काम होता था। मर्द अपने सरों पर पगड़ी भी बांधते थे। वस्त्रों में तरह तरह के रंग भी किए जाते थे। वैदिक सभ्यता के लोग साज श्रृंगार के बहुत शौकीन हुआ करते थे। आभूषणों में हार, कवच, कुंडल, कंगन, नुपुर, पायल आदि प्रमुख थे। अन्य श्रृंगार वस्तुओं में स्त्रियां पाउडर, तेल, काजल आदि का भी प्रयोग करती। बालों का भी उत्तम ध्यान रखा जाता था और तरह तरह से बालों को संवारा भी जाता था। आइए अब हम वैदिक सभ्यता के लोगों के शिक्षा और आश्रम व्यवस्था के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। आर्यों को शायद मौखिक शिक्षा ही दी जाती थी, क्योंकि उनकी लिपि का हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता है। वैदिक सभ्यता के लोगों के लिए शिक्षा का उद्देश्य नैतिकता तथा लोगों के बुद्धि के विकास से था। वैदिक सभ्यता में आर्यों के समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था थी। वर्णाश्रम धर्म का पालन करना समाज के प्रथम 3 वर्गों को अनिवार्य रूप से करना पड़ता था। शूद्रों और दासों को आश्रम धर्म का पालन करना अनिवार्य नहीं था। इस धर्म के अंतर्गत संपूर्ण जीवन को मुख्यतः 4 भागों में विभक्त किया गया था। इसमें से पहला था ब्रह्मचर्य व्यवस्था। ब्रह्मचर्य व्यवस्था के अंतर्गत पुरुषों को अत्यंत संयमित जीवन व्यतीत करते हुए 15 वर्ष की आयु तक विद्या अध्ययन करना पड़ता था। दूसरी व्यवस्था थी गृहस्थी। गृहस्थी के अंतर्गत 25 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को शादी कर अपनी शादीशुदा जीवन बिताने की छूट थी। तीसरी व्यवस्था थी संन्यास अवस्था। संन्यास अवस्था के अंतर्गत उन्हें सांसारिक मोह का त्याग कर एक सन्यासी के रूप में अंतिम जीवन बिताना पड़ता था। चौथी वानप्रस्थावस्था। इस अवस्था के अंतर्गत आर्यों को गृहस्थाश्रम का परित्याग कर अकेले वन में जाना पड़ता था। हमारा अगला बिंदु है औषधि। ऋग्वैदिक लोगों को चिकित्सा एवं औषधियों का भी ज्ञान हो चुका था। प्रायः औषधियाँ जड़ी बूटियों से तैयार की जाती थी। टीबी और यक्ष्मा जैसी भयानक बीमारियों का इलाज भी सफल ढंग से होता था। औषधि शास्त्र के देवता अश्विनी की भी चर्चा है। अंधापन और लंगड़ेपन का भी इलाज की प्रक्रिया ढूंढ ली गई थी। ऋग्वैदिक सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन का आखिरी बिंदु है आमोद प्रमोद। क्योंकि वैदिक सभ्यता के आर्यों का जीवन भी रूखा सूखा नहीं था, बल्कि उनके जीवन में भी मनोरंजन का रस घुला हुआ था। छुट्टियों के अवसर पर वे अपना मनोरंजन तरह तरह से करते थे। उनके मनोरंजन के मुख्य साधन नृत्य, संगीत, जुआ खेलना, रथ दौड़, मुक्काबाजी आदि थे, जबकि अन्य वाद्य यंत्रों में ढोल, वीणा, बांसुरी आदि प्रमुख थे। दोस्तों, ये सभी पॉइंट्स ऋग्वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन को
अच्छी तरह से विश्लेषित करते हैं। आज हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं जल्द ही अगला क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप अपना प्यार इस वीडियो को ज़रूर दें अगर ये आपको अच्छी लगे, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।